कुछ लोग काम करने जाते हैं, सबका राइट है, एक वोट आपको देने का अधिकार है। आप कहीं भी आप रहिएगा, परमानेंटली अगर रह रहे हैं तो आप वही ना दीजिएगा। मोस्टली तो परमानेंट एड्रेस तो वही हुआ ना मेरी बीवी का, जहाँ हम हैं। एब्सोल्युटली। अब एक और विवाद है तेजस्वी जी, और वो ये है कि चाहे वो प्रशांत किशोर हो या बीजेपी हो, वो कहती है कि बिहार में एक बात ही समझ में आता, जिसका कोई एमएलए नहीं है, जिसका कोई एमपी नहीं है, उसकी बातों को इतना आप लोग क्यों उछालते हो? ऐसी कितनी पार्टियां जिसके एमएलए एमपी हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। मतलब ऐसा क्या खूबी है उनमें जो और लोगों में नहीं है जिसके एमएलए एमपी है? ये हम जानना चाह रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आपके एक जमाने में स्ट्रैटेजिस्ट भी रह चुके हैं वो। हमारे नहीं रहे, गलत फहमी में मत रहिएगा। वो नीतीश जी के साथ रहे, हमारे साथ काम नहीं किया। आपको साथ लाए, साथ तो लेकर आए आपको। कहाँ आप लोग रहते हो? 15 में साथ लेकर आए। कहीं साथ में नहीं। लोकसभा का चुनाव हारे थे, उनको लगा कि साथ में उसने नीतीश जी को पकड़ लिया, पवन जी को पकड़ के। चलिए, उनको लगा कि अब लालू जी नीतीश जी एक हो गए, बिहार जीतना तय है। इतना तो होशियार आदमी है कि जो आपके पवन वर्मा कौन है, दिल्ली वाले जो जदयू के सांसद रहे, उनको पकड़ के घुसे जदयू में। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया उन्होंने, और जहां काम किया उनकी कम सीटें आई, जहां काम नहीं किया हमारी ज्यादा सीटें आई। तेजस्वी जी एक बात बताइए, तो उनका काम क्या है भाई? मार्केटिंग करना, होर्डिंग लगाना। अगर इतना ही भारी आदमी है तो प्रधानमंत्री ना आज होता। वो कह रहे हैं ऐसा गुणी आदमी, वो कह रहे खुद भी बोलते हैं मेरा बुद्धि है बहुत तेज। वो कह रहे हैं कि बुद्धि की खाते 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, नब्ज मेरी पकड़ में है बिहार की। एकदम 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 सब इलाज वही करेंगे। तेजस्वी जी एक और चीज है, वो ये है कि अक्सर हमने सुना ये कहते हुए, नीतीश जी का भी आपने जिक्र किया था, लालू जी कहते हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्या 2025 में भी खुले हैं? ना, हम पापा को जानते हैं ना। जब पापा निकले बाहर, हर मीडिया वाला माइक लगा दे, आएंगे आएंगे, लीजिएगा लीजिएगा। एक दिन तबाह होकर के बोल दिया आएंगे तो ले लेंगे, जाओ अब पीछा छोड़ो मेरा। खत्म बात, ये हकीकत है। उन्होंने अच्छा, कई बार कहा दरवाजे खुले रहेंगे, कई बार कहा उन्होंने ये। कई बार नहीं कहा। देखिए, अब कोई मतलब तो है नहीं, अब तो चुनाव आ गया। अब नीतीश जी ना तो चुनाव लड़ेंगे, ना बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। पार्टी उनका जदयू की प्रकोष्ठ बनी गई है, कुछ बचा कहाँ? नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? और कब लड़ते हैं? नहीं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जेडीयू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? जदयू है ही नहीं ना, गठबंधन के लिए जदयू है ही नहीं। देखिएगा, पोस्ट इलेक्शन या तो भाजपा में उनके कुछ लोग तो भाजपा ही हैं जो पार्टी चला रहे हैं, या तो भाजपा में जाएंगे, और जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में जो विचारधारा कर मानने वाले लोग इधर आएंगे। यही सवाल है। और हमने एक बार बोला, भाई मीडिया वाले पूछते रहते निशांत आना चाहते हैं। अगर आना चाहते हो तो लाइए, पार्टी तो कम से कम बचेगी। लेकिन भूंजा पार्टी वाला लोग जो उनके इर्द गिर्द जो है, भाजपा के इशारे पे निशांत को आने नहीं देना चाहते हैं आगे। क्या आप, मैं एक लाइन का आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या जेडीयू से अब कभी भी गठबंधन नहीं होगा? नहीं होगा, तय कर दिया आपने? सब लोगों ने, हमारी मालिकों ने तय कर दिया, तो हम भी तय कर दिए। अब एक नए विवाद पर मैं आता हूं, और ये है